अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो जैसे मैंने आपको कहा था कि हर सैटरडे को मैं कोशिश करूंगा कि बच्चों के लिए और वो बच्चे जो कि इंटरेस्टेड हैं कहानी सुनने के अंदर, मैं उनके लिए एक वीडियो जो है वो तैयार किया करूंगा। और इंशाल्लाह वीक में एक दिन मैं ऐसा भी मैं निकालूंगा कि जिसके अंदर कोई एक आध जोक जो हो वो भी आपको जो है वो मैं सुनाया करूं। तो आज की जो मेरी स्टोरी है, जो कहानी है, वो एक पुराने गांव की ज़बान में वो कहानी है जो कि हमारी दादी हमको सुनाया करती थी। तो उम्मीद है कि आपको वो कहानी पसंद आएगी। और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, अगर आपने नहीं किया तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर तरह की नई वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। तो कहानी शुरू करते हैं। एक भाई चिड़िया थी और एक था कौवा। दोनों में एग्रीमेंट हो गया कि जब चिड़िया के बच्चे होंगे तो कौवा खा जाएगा और जब कौवे के बच्चे होंगे तो चिड़िया खा जाएगी। अब दोनों में ये एग्रीमेंट हो गया। पहले चिड़िया के बच्चे हुए तो कौवे मियाँ ने कहा कि भाई चिड़िया, आपने कहा था कि जब आपके बच्चे हों तो मैं खा जाऊं। तो चिड़िया ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, कोई ऐसी बात नहीं है, मैंने जो वादा किया था वो पूरा करना है। लेकिन तुम ऐसा करो कि जाके कम से कम अपना मुंह तो धोकर आओ। देखो तुम्हारा मुंह कितना खराब हुआ है। अब आपको जहन में होना चाहिए बच्चों कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। तो कौवा जो है वो बेवकूफ़ था और वो कहते हैं ना कि हंस की चाल, जब वो समझता है कि मैं हंस बन गया हूं तो ऐसा नहीं होता है। तो कौवे ने कहा हाँ हाँ मैं अपना मुंह धोकर आता हूं और फिर आके मैं बच्चे तुम्हारे वो खा जाऊंगा मैं। तो वो अगर अक्लमंद होता तो जाता, जाके पानी से अपना मुंह धोता और वापस आ जाता। लेकिन वो गया पानी के पास। अब यहाँ पर जो मैं लैंग्वेज यूज़ करूँगा वो एक बहुत पुराने किसी गांव की है जो कि पहले इस तरह से वहाँ के लोग जो है वो बोला करते थे। तो असल वो लैंग्वेज ही आपको जो है वो मज़ा देगी। तो वो गया जनाब पानी के पास, जाके कहने लगा कि पानी पानी तुम पानी राज, हम काग राज। काग कहते हैं कौवे को। देव पनिल्लड़, पनिल्लड़ के मतलब है कि पानी। धोए थुलल्लड़, थुलल्लड़ के मतलब है कि मुंह। देव पनिल्लड़ धोए थुलल्लड़ खाए चुई के गेदड़े फीकगार। गेदड़े से मुराद है बच्चे, जिसको उर्दू में गोदड़े भी कहते हैं। तो पानी ने कहा कि भाई ऐसा है कि तुम कहीं से घड़ा ले आओ, पिचर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, घड़ा ले आओ। तो घड़े में पानी जो है वो भर लो। वो चला गया घड़े के पास, कहता है घड़ा घड़ा तुम घड़े राज, हम काग राज। देव घलिल्लड़ भरे पनिल्लड़ धोए थुलल्लड़ खाए चिड़ी के गेदड़े फीकगार। घड़ा भी समझ गया कि ये बच्चे खाने के लिए जा रहा है। उसने कहा ऐसा करो तुम कि भाई अभी तो घड़ा तैयार नहीं है, तुम मट्टी ले आओ कहीं से, तो मैं घड़ा बना देता हूं मैं, तुम ले जाना घड़ा तुम। अब कौवा जहन में रखिएगा कि बेवकूफ़ है। वो जाता है मट्टी के पास, जाए कहता है मट्टी मट्टी तुम मट्टी राज, हम काग राज। देव मटिक्कर बने घलिल्लड़ भरे पनिल्लड़ धोए थुलल्लड़ खाए चिड़ी के गेदड़े फीकगार। मट्टी भी समझ गई। मट्टी ने कहा भाई ऐसा करो कौवे साहब, तुम जाकर कहीं से सींग ले आओ, हॉर्न जिसको बोलते हैं, जानवरों के सर पे जो निकले हुए होते हैं हॉर्न। सींग ले आओ तो सींग से तुम मट्टी खोद लेना। पहले ज़माने में सींग से जो है वो मट्टी खोदी जाती होगी। वो गया जनाब सींग वाले जानवर के पास, कहने लगा सींग सींग तुम सींग राज, हम काग राज। देव सिंह तरखुदे मटिक्कर बने भरे पनिल्लड़ धोए थुलल्लड़ खाए चिड़ी के गेदड़े फीकगार। सींग वाला जानवर ने कहा कि भाई मैं कैसे सींग निकाल के दे दूं, किसी ताकतवर कुत्ते को लेके आओ, कुत्ता जो है वो मेरे सींग उखाड़ ले, फिर तुम सींग ले जाओ। वो भी समझ गया कि ये इसका इरादा जो है वो अच्छा नहीं है। वो गया कुत्ते के पास, आके कहता है कुत्ते कुत्ते तुम कुत्ते राज, हम काग राज।
तोड़ो सिंह तरकुड़े मतिक कर बने गली लड़ भरे पनिल लड़ धोए तुल लड़खाए चिड़ी के गेदड़े फिकगार। कुत्ते ने कहा कि भाई मैं तो बहुत दुबला पतला हूँ, कमज़ोर सा हूँ, मुझे कोई दूध शूध पिलाओ ताकि मैं मोटा ताज़ा हो जाऊँ और फिर जाके मैं सींग तोड़ लूँगा। वो भी समझ गया कुत्ता भी कि कौवे के इरादे जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। अब जनाब कौवे मियाँ जो थे वो गए भैंस के पास, जाके कहने लगे भैंस भैंस तुम भैंस राज हम कागराज, देव दुदक कड़पिए कुतक कड़होए मुतक कड़तोड़े सिंह तड़कुदे मटिक कर बने गले लड़ भरे पन्ने लड़ धोए तुल लड़खाए चिड़ी के गेदड़े फिकगार। भैंस जो थी वो भी समझ गई। भैंस ने कहा भाई ऐसा है कि मैं तो दुबली पतली हूँ, कुछ मुझे चारा वारा खिलाओ, कोई घास वास खिलाओ तो फिर मैं मोटी ताज़ी हो जाऊंगी, फिर मैं दूध दूंगी, फिर तुम कुत्ते को पिला देना। उसने कहा ठीक है। वो घास के पास चला गया। कहते घास घास तुम घास राज हम कागराज, देव घसे कड़ खाए भिसे कड़ होए मुटक कड़ दे दुदक कड़ पिए कुतक कड़ होए मुटक कड़ तोड़े सिंह तरकुडे मतिक कर भरे गली लड़ भरे पन्ने लड़ धोए तुल लड़खाए चिड़ी के गेदड़े फिकगार। घास ने कहा कि भाई तुम किस तरह घास काटोगे, तुम ऐसा करो कि एक दराती जो होती है, इसको इंग्लिश में सिकल बोलते हैं, वो जाकर तुम ले आओ और उससे तुम घास काट लेना। उसने कहा बिल्कुल ठीक है। वो गया जनाब दराती के पास। कहते हैं दराती दराती तुम दराती राज हम कागराज, काटो काटो घसक्कड़ खाए भिसक्कड़ होए मुटक्कड़ दे तुदक्कड़ पिए कुतक्कड़ होए मुटक्कड़ तोड़े सिंह तरकुदे मटिक कर बने गली लड़ भरे बने लड़ धोए तुल लड़ खाए चिड़ी के गेदड़े फिकगार। दराती ने कहा कि भाई मेरे पे तो जंग लगा हुआ है, मैं तो अभी नहीं काट सकती, तुम ऐसा करो कि किसी लोहार के पास चले जाओ, आयरन मैन के पास, वो तुम्हें नई दराती बना देगा, तुम जाके घास काट लेना। वो चला गया जनाब लोहार के पास। आपको पता है कि इंसान अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया और सबसे ज़्यादा समझ इंसान को दी है। वो गए जनाब इंसान जो था लोहार, उसके पास जाके कहने लगा लोहार लोहार तुम लोहार राज हम कागराज, देव दरितर कटे घसे कड़ खाए बेसे कड़ होए मुटक कड़ दे दुदक कड़ पिए कुतक कड़ होए मुटक कड़ तोड़े सिंह तरखुदे मटिक कर बने गले लड़ भरे बने लड़ धोए तुल लड़खाए चिड़ी के गेदड़े फिकगार। लोहार जो था वो समझ गया। उसने कहा कि अच्छा जनाब ये कौवे साहब जो हैं ये चिड़िया के मासूम बच्चों को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। कौवे ने कहा, लोहार ने कहा कौवे से, अच्छा भाई कौवे साहब ये बताइए आप कि आप दराती जो है सिकल वो आप लाल लाल लेंगे या ब्लैक लेंगे, यानी कि काली काली आप लेंगे या रेड लेंगे। तो कौवे ने 2 मिनट सोचा और फिर उसके बाद कहा कि भाई मैं तो रेड जो है वो मैं दराती वो लूँगा मैं। लोहार ने कहा अच्छा जी जनाब ठीक है। अंदर गया, जाके उसने दराती को खूब गर्म किया, खूब गर्म किया, खूब गर्म किया, खूब गर्म किया, और जब वो बिल्कुल लाल सुर्ख हो गई तो उठाकर ले आया और लाके पूछा कि हाँ भाई कौवे मियाँ कहाँ पे रखूँ मैं तुम्हारे, ये कैसे ले जाओगे तुम। उसको उसका इरादा तो मालूम हो चुका था लोहार को। तो उसने कहा कि अगर मैं इसको दराती दे दूंगा या इसको मैं छोड़ दूंगा तो ये जाके चिड़िया के बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा। तो उसने कहा कि भाई ये लाल लाल दराती है, तुम कहाँ रखोगे इसको। तो कौवे ने कहा कि ऐसा करो कि मेरी गर्दन के ऊपर रख दो। उसने कहा ठीक है। जैसे ही गर्दन पे उसने दराती रखी, इतनी गर्म थी कि एकदम जो था वो कौवे की जान निकल गई और वो टैं करके जो है वो मर गया वो। तो इसलिए कहते हैं कि बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। कभी भी ऐसी सोच और ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिसके अंजाम जो हों वो बुरे हों। तो उम्मीद है बच्चों आज आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और बच्चों को भी जो है ये कहानी मिल सके। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।